कठिन तो उनके लिए जो पैसे लगाए पीछे 5 साल सरकार रही तो मैंने गांव में बहुत कुछ विकास 50 लाख रुपए जो सरपंच कहता है मेरे को जीत चाहिए तो काम को उठाए ना किसी को देंगे ना किसी से लेंगे। 1 करोड़ रुपए लगते हैं बुढ़ाखेड़ा में वोट बिकते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का लोकल एक्सप्रेस न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। प्रत्येक जो कैंडिडेट हैं जो भविष्य में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो लगातार अपनी चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। सभी के सभी यह भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भविष्य में उनकी ही जीत होगी और गांव राम के आशीर्वाद से उन्हें ही भविष्य में सेवा करने का मौका मिलेगा। और बूढ़ाखेड़ा के अंदर सरपंच पद को लेकर घमासान छिड़ने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। जो शख्स हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता है और बहुत पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आप सभी नाम तो जानते ही होंगे क्योंकि जो चेहरा है वो मैं कहूंगा कि भूलने वाला नहीं है, कैलाश कड़वासरा। और कैलाश कड़वासरा की अगर मैं बात करूं, गांव की चर्चित हस्तियों में से एक माने जाते हैं। भाई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और चुनाव लड़ने के इच्छुक भी है। इच्छुक क्या है, इन्होंने तो चुनाव लड़ने का मन ही बना लिया है। कैलाश जी, चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है? पूरा मन है जी, एकदम जी। तो भाई मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ लोकल एक्सप्रेस को, जिन्होंने मेरी मन की बात मेरे गांव तक पहुंचाने के लिए मेरा इंटरव्यू रखा। इसके लिए मैं आप लोकल एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरी मन की बात है, मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ, गांव के लिए मैं आगे कुछ करूँ, ये जो बात मेरी मन की है मैं गाँव के समक्ष रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं लोकल एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैलाश जी, चुनाव बड़ा कठिन, मैं कहूंगा बड़ा कठिन होने वाला अब की बार, क्योंकि जितने भी चेहरे अभी तक सुनने में आ रहे हैं सारे के सारे एक से बढ़ के एक है। तो सर आपने भी अपना नाम शामिल कर दिया है। मेरी बात है, मेरी मन की जो बात है मैं कहना चाहता हूँ भी उनके लिए कठिन है जो जिनको आगे कुछ करना नहीं है, कुछ अपनी दुकानदारी ही चलानी है जी। जिसको गांव के लिए कुछ करना है, गांव के लिए कुछ करके कुछ आगे दिखाना है, उसके लिए कोई कठिन नहीं है। ये गांव का साथ, गांव का विकास, मैं तो गांव के आशीर्वाद और सहयोग से ही इलेक्शन लड़ूंगा। मेरे जो मन की बात है वो ये है कि मैं गांव के लिए कुछ अच्छा करूं। जो कि ये कठिन है, कठिन तो उनके लिए जो पैसे लगाए, जो किसी ने कुछ करना है, जो आगे जाके पैसे इकट्ठे करने, उनके लिए कठिन है। हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। गांव का साथ है, गांव को वोट हमारा है, हम गांव के बासिंदे हैं, गांव की अच्छे रहने वाले हैं। गांव को जो भी जरूरत पड़ेगी गांव के लिए लगा लो। गांव में पहली बार तो डिग्गी का पानी है जो वाटर सप्लाई अपनी, इसमें भाखड़ा नहर से जोड़ने का मेरा पहला मन तो बहुत ज्यादा कर रहा है। अभी भाखड़ा नहर से गांव बुढ़ाखेड़ा में भी पानी आए। चौधरी भजन लाल जी की ये देन है जो डिग्गी हमारे गांव में है, वहाँ उनके बाद में अभी तक इसकी कोई रिपेयर वगैरह कुछ नहीं हुई। कैलाश जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। अगर मैं जीतता हूं तो जो भाखड़ा का नहर का पानी है वो गांव में लेके आने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर दूसरी ओर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जैसे कि मैंने अभी कहा है हमारे दर्शकों को कि आप एक कर्मठ कार्यकर्ता है, जो भाजपा के मुख्य चेहरे हैं उनके साथ आपका उठना बैठना है। तो सर अभी तक ये काम आज तक क्यों नहीं हो पाया जो आप सरपंच बनने के बाद करना चाहते हैं? मैंने ये काम 80% जो आप भाखड़ा का कह रहे हैं ना, 80% मैंने काम ये करके ही दम लिया। अभी तक तो कर चुका हूं मैं, 80% मेरा काम हो चुका। 20% है वो फाइला फूला रुकी हुई है मेरी सीएम साहब से। मैं सीएम साहब की श्रीनिवास गोयल जी के साथ, मेरे गांव के सरपंच थे पूर्व सरपंच शेर सिंह जी, उनके साथ मैं जब सीएम साहब से जाके मिला भी हूँ और उनने मेरे को पूरा आश्वासन दिया था भाखड़ा का पानी जो आने है वो मेरी पहली प्राथमिकता है कि जनहित जनजीवन जो जनहित का काम है ना, पानी जो पीने पहले पानी चाहिए गाँव सबके लिए, पानी, लाइट और सफाई, ये 3 मुद्दे मेरे मेन है। कैलाश जी, चुनावी स्टंट तो नहीं कह सकते हम इसको? नहीं, क्योंकि अगर दुर्भाग्यवश भविष्य में आप नहीं जीतते तो भी ये काम किया जाएगा? पक्का। ये तो मैं लगा हुआ हूँ, अभी भी लगा हूँ। ये तो गांव पे डिपेंड करता है कि मेरे को कितना काबिल समझते हैं, सेवा करने का मौका मेरे को कितना देते हैं। ये तो गांव के पे मेरा डिपेंड है, गांव पे डिपेंड करता है। आपका कहने का जो अभिप्राय है वो यह है कि ये तो अभी शुरुआत है। हाँ, शुरुआत है।
ये तो आपका प्रारंभ से ही मन है कि गांव में कुछ बदलाव हो। और बात रही सरकार की, मैंने पीछे 5 साल सरकार रही तो मैंने गांव में बहुत कुछ विकास कार्य करवाए हैं जो मैं आपको गिनाना नहीं चाहता। जो जो सरकार है करवाती रहे, पीछे भी होते हैं, अब भी हुए हैं, लेकिन मेरे प्रयास से बहुत ज्यादा मैंने काम करवाए। जितना मैं छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते जितने मैंने गांव में काम करवाए, उसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने इतने काम करवाए। तो बूढ़ा खेड़ा के अंदर जो चुनाव है, वो जब बात आन पे आ जाती है, बात जब जीत की होती है कि जीत मुझे ही दर्ज करनी है, तो उस वक्त जो खर्चा है, अनुमानित जो लागत है, चाहे वो किसी भी, मैं कहूँ सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो वोट खरीदे भी जाते हैं, शराब भी लोगों को पिलाई जाती है, वोटरों को हर प्रकार से प्रलोभन दिया जाता है, तो वो खर्चा 50 लाख से ऊपर चला जाता है। तो क्या आप उसी व्यवस्था से चलेंगे या आपका व्यवस्था परिवर्तन आप चाहेंगे? मैं तो मेरे स्पष्ट शब्दों में बताइए। स्पष्ट बताऊंगा आपको। मैं तो मेरे गांव की जो है, गांव की पब्लिक है, वोट है, उनको पहले कहना चाहता हूँ 50 लाख रुपए जो सरपंच कहता है मेरे को तो जीत चाहिए, वो गांव का विकास नहीं कराएगा। जो 50 लाख रुपए लगाएगा, जो उन्होंने 50 लाख रुपए लगा दिए, उससे क्या उम्मीद करना चाहते हो आप भी गांव का विकास कराएगा वो? पहली बात तो मेरा तो स्पष्ट है, ना किसी को देंगे ना किसी से लेंगे पैसा, 1% भी नहीं। और बात करती है नशा मुक्ति की, जो कहता है मेरे को तो दारू पिलानी पड़ जाए, तो नशा कहाँ से छुड़वा दोगे आप? दारू से ही आपका वो लेमिनेशन तो दारू वाले दिन ही चालू हो रहा है आपका, तो दारू पिला के लेमिनेशन करने लग रहे हो आप। तो जिस चीज से शुरुआत हो रही है उसे कैसे छुड़ाएं? आप नशा के खिलाफ बोल रहे हो, दारू बगैर तो आपका लेमिनेशन नहीं भरने लग रहे आप। तो चिट्टा, दारू, शराब, ये क्या नशे नहीं है क्या? शराब तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है शरीर के लिए भी। बिल्कुल। चिट्टा मैं नहीं कहता मेरे को बनाओ, किसी और को बना दो, एक सर्व समिति से बना दो, लेकिन ये 1 करोड़ लगाना, 2 करोड़ लगाना, नजदीक जितने गांव है ना, हमारे गांव की इतनी बदनामी होती है। 1 करोड़ रुपए लगते हैं बूढ़ाखेड़ा में वोट बिकते हैं। जिसने जो अपना अधिकार ही बेच दिया, एक मत होता है जो आपका होता है, वो जो बंदा अधिकार ही बेच देता है ना, उससे आप क्या उम्मीद करोगे? और जो खरीद लेता है उससे आप क्या उम्मीद करोगे? टाइम दूंगा तो ये काम जो पेंडिंग है गांव में, पहली तो बात तो भाखड़ा नहर का पानी, फिर ये जो कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग, भाई पेंडे में पानी नहीं है ना, तो उस घर का भला मेरे शायद मन नहीं होता, कहते हैं मेरे सुनने में आई। जब गांव का जोड़ खाली है ना, तो मेरे को क्या लगता है, आप क्या ये मतलब आपके दिल में दुख है इस चीज का? भाई मेरे गांव में आवारा पशु है, ये इनको पीने के लिए पानी, पक्षी के लिए पीने का पानी नहीं है, तो आप क्या उम्मीद करते हो? वोट बिक के खरीद लिए, ये अलग बात है, कल ने बनू ना बनू, वोट 2 आए 100 आए, वो अलग बात है। लेकिन मेरी प्राथमिकता अभी जोड़ हरे भरे लहराए, वहां बतख है, अपने पशु जाके नहाए अच्छी तरह। हम भी पहले बचपन में नहाए करते जोड़ में। दूसरी बात, बाबा गोकलनाथ का डेरा है, प्रसिद्ध डेरा है, इसके पीछे एक छोटा सा, जैसे कहते हैं ना नहान बोलते हैं आप, पिंडारा का नहान हो गया, हमारे बिश्नोई समाज में वहाँ नहाते हैं, खिचड़ी वहां जाते हैं नहाते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा तीर्थ स्थान बाबा का बना के यहाँ पानी नहर से आए, यहाँ नहाए है, तो बाबा का प्रचार भी हो, मेरी ये तमन्ना है। कि मुश्किल है बात, अगर मैं करने वाले के लिए मुश्किल कुछ नहीं होता। हाँ, बात में अगर दिल में जज्बा होना चाहिए, मेरे को ये करना है। बात अगर मैं आज आप यहाँ बैठे हैं, भीम भाई के यहाँ बैठे हैं, भीम भाई ने सोचा भी मेरे को कामयाब होना है, मेरे को कुछ बनना है, तो देखो परमात्मा ने सब साथ दिया, सब चीज बन गई। उनके मन में एक जज्बा, सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच अच्छी रखो तो अच्छा फल मिलेगा। अगर सोच माड़ी है ना, जिस चीज की नींव आप गंदी रखोगे ना, उससे आप अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। गांव में आप पहली बार सर्व समिति बना के वोट दो, सर्व समिति से सरपंच बनाओ, फिर उससे उम्मीद रखो। गुटबाजी की राजनीति रही है गांव बूढ़ा खेड़ा की, और गुटबाजी से ही कोई ना कोई सरपंच कभी इस पक्ष का तो कभी उस पक्ष का बनता आया है हमेशा। अगर आपको, मैं डायरेक्ट सवाल जो पूछ रहा हूं आपसे, अगर आपको किसी भी एक गुट का नहीं समर्थन मिलता है, यही कट रहा हूँ, मेरे को समर्थन मिल रहा है, एक गुट का नहीं, मेरे को तो समर्थन की पूरे गांव का समर्थन मेरे को मिल रहा है। गुटबाजी में मैं नहीं हूँ। मैं तो उस सुशील भाई का जो पहले इलेक्शन लड़ा, उसका बहुत धन्यवाद, उन्होंने गांव में पहल करी, जो 700-800 वोट लिए, उसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसको ही देख के मेरे आज मन में हुआ भी तू भी कुछ सुशील ने गुटबाजी से काम किया। नहीं, उस गुट का जीत गया, उस गुट का जीत गया, होया कुछ ना, आपकी मनमानी करते हैं। 99% कोशिश मेरी, 1% मैं नाकामयाब हो सकता हूँ। 99% में नशा मुक्त गांव को करने की फुल जोर, लोगों का मेरे सहयोग आपको चाहिए। मेरे को गांव की पब्लिक, मेरी जनता है, इसका सहयोग मेरे को पक्का पहले चाहिएगा, फिर मैं नशा के खिलाफ उठा सकता हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता नशा के खिलाफ। बिल्कुल। कैलाश जी, आपके पास लगातार जो शुभ चिंतक है उनके फोन आ रहे होंगे, या कुछ ऐसे भी फोन आपके पास आते हो कि भाई कैलाश मत पड़ चक्कर में,
इस प्रकार के फोन शायद आपके पास आते होंगे। इस प्रकार के तो मेरे पास बहुत कम आते हैं, जी। लेकिन आप जैसे भाइयों का सहयोग मेरे को फोन बहुत आ रहे हैं, भाई साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बाकी मेरे को तो पूरा विश्वास है मेरे गांव की जनता, मेरे गांव के पब्लिक पे, वोटर पे, भाई मेरे को धोखा नहीं देंगे। अगर मैं सच्चा हूं तो मेरे को धोखा नहीं। आज मैं कुछ वर्डिंग कुछ कहता हूं, कल को मैं कुछ करता हूं, तो फिर पब्लिक भी मेरे साथ। मेरा 99% सहयोग, मेरा कोशिश मेरी खुद की रहेगी। 1% मेरे को गांव का सहयोग मिल जाए ना, तो मैं पू 12-25 कर दूंगा, नशा नहीं बिकने दूंगा गांव के अंदर। स्टेडियम भी कोशिश मेरी 101% रहेगी। स्टेडियम अपनी जमीन, पंचायत की जमीन बहुत अच्छी है, जमीन है, वहां अपना स्टेडियम बन जाए, बहुत बढ़िया बड़ा राष्ट्रीय इसका स्टेट लेवल का स्टेडियम बन जाए, जो बाहर की भी खिलाड़ी खेलने आए, अपने गांव में अपना गांव का नाम रोशन हो। गांव से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मेरे को छोड़ दो, लेकिन ये गुटबाजी, ये पैसा दे लेना, इसको 0 पॉइंट पे ले आओ। मैं गांव से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई ये छोड़ दो। आप जो सरपंच पैसा लगाएगा, जो खर्चा करेगा, वो पहले तो अपना खर्चा पूरे करे, उससे आप क्या उम्मीद करते हो? हम बूढ़ा खेड़ा गांव वासियों से घर घर जाकर लोगों से पूछेंगे कि इस बार का जो सरपंच है वो चेहरा कौन सा हो, जो इस पर, क्योंकि दावे तो देखो सभी करते हैं, जिनसे भी हमारी बातचीत हुई है सभी के सभी बड़े बड़े दावे हुए हैं, लेकिन उन दावों पे खरा कौन उतरता है, मायने ये चीज रखती है। तो गांव वासियों से हम जाएंगे, डोर टू डोर बातचीत करेंगे, ना झूठा वादा गांव वासी क्या कहते हैं। झूठा वादा गांव के से नहीं करेंगे एक भी। धन्यवाद। काम करेंगे ज्यादा, लेकिन झूठा वादा नहीं, काम ज्यादा बात कम। जी धन्यवाद कैलाश जी। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए आप इस वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।